Hello and welcome to Learn with Hema's class. My dear students, today I am going to take up a poem of English of 6th class Unit 2 2.5 The Silver House written by John Lee. A very beautiful poem written by John Lee, and this poem indirectly describes the phases of the moon. You must have heard in geography the waning moon, the waxing moon, or you can say the full moon, the new moon. So these words you must have heard in geography. Now the previous lesson which we learned, that was also Anna Krakatova, which was again a geographical based chapter. Though this is not a geographical based poem, but the poet over here has used these terms. Though they are implied terms, they are not the real terms. The poem describes a silver house. That means the moon over here is described like a silver house which is as round as a silver crown. जैसे कोई क्राउन होता है एकदम गोल, बिल्कुल उसी तरीके से ये हाउस भी जो है गोल है. नॉर्मली घर कभी भी गोल नहीं होते हैं. घर हमेशा स्क्वायर, रेक्टेंगुलर शेप या फिर ओवल शेप्स में होते हैं, जैसे कि इग्लूज हम कहते हैं, राइट, सेमी सर्कुलर शेप्स में, कभी राउंड नहीं होते हैं. लेकिन यहाँ पर ये पोएम कह रहे हैं कि ये हाउस जो है ये सिल्वर है और एक क्राउन शेप का है, बिल्कुल राउंड है. और फाइनली पोएट जो है ये इसमें एक्सप्लेन कर रहे हैं कि किस तरीके से ये घर जो है 2 हफ्ते में पूरी तरह से बन जाता है और 2 हफ्ते में थोड़ा थोड़ा करके पूरी तरीके से गिर जाता है. तो ये जो 2 हफ्ते में बन जाता है या 2 हफ्ते में गिर जाता है वो और कुछ नहीं है, बल्कि जब बनता है तो उसे हम न्यू मून डे कहते हैं, न्यू मून नाइट कहते हैं. और जब पूरी तरीके से गिर जाता है, यानी जब पूरा अंधेरा हो जाता है स्काई में, तो उसे हम फुल मून नाइट कहते हैं. तो न्यू मून फेज एंड फुल मून फेज ये दोनों ही हम भली भांति जानते हैं. वी वॉच इन द स्काई. मून जो है छोटा 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 होते एकदम गायब हो जाता है और फिर धीरे धीरे बड़ा 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 होते पूरा राउंड एकदम मून बढ़िया सा सुंदर सा लगने लगता है. तो दिस पोएम द सिल्वर हाउस रिटन बाय पोएट जॉन ली indirectly tells us that how the moon is just like a house, silver house, a crown, and it takes 2 weeks for it to pull up and 2 weeks for it to pull down, and there is a man in the moon. मतलब पोएट ने ये भी बताया है कि इस मून में एक मैन भी है और ये बिल्कुल अकेला रहता है. इट स्टेज देयर अलोन. देयर इज नो बडी विद दिस मैन. एंड if at night you want to see this man when the moon is there, you can just open your window blinds and see him. यानी जो घर के खिड़कियों के जो पर्दे होते हैं वो आप हटा लो और आपको वो मून में मैन दिखाई देगा. लेकिन जब मून गिरा हुआ रहता है, जब घर उसका गिर गया रहता है, यानी टूटा हुआ रहता है, यानी कि जब हम फुल मून फेज की बात करते हैं, तब वो आपको घर नहीं दिखाई देगा. तो इस तरीके से ये पोएम का पूरा मीनिंग, पूरा सार यही है. अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो ज़रूर से इन्हें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए. इस वीडियो के जो क्वेश्चन आंसर्स का लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप वहाँ से सारे क्वेश्चन आंसर्स, टेक्सचुअल, एक्स्ट्रास सब कुछ ले सकते हैं फॉर योर एग्जामिनेशन स्टडीज़. तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेंजा. ये पोएम हम देख सकते हैं. देयर आर 4 स्टेंजाज ऑफ 4 लाइन्स ईच. 4 स्टेंजा है, यानी 4 पैराग्राफ है. पैराग्राफ्स को हम पोएम के पोइटिक लैंग्वेज में स्टेंजाज कहते हैं. तो 4 स्टेंजाज और 4 लाइन्स ईच, written by John Lee. So there's a silver house in the lovely sky. So sky is lovely and there is a silver house as round as a silver crown. तो ये हाउस जो है, सिल्वर हाउस जो है, बिल्कुल एक सिल्वर क्राउन के तरह राउंड है. एंड इट टेक्स 2 weeks to build it up and 2 to pull it down. मतलब 2 हफ्ते इसको लगते हैं बनने के लिए, यानी फुल मून होने के लिए. दैट मीन्स न्यू मून हम कहते हैं, जिस दिन हमें मून दिखाई देता है पूरा राउंड, पूनम की रात, तो न्यू मून नाइट हम कहते हैं. एंड 2 to pull it down, यानी कि वापस से 2 हफ्ते बाद में देखेंगे तो पूरा का पूरा मून गायब हो जाता है. दैट मीन्स 2 हफ्ते में वो पूरा गायब हो जाता है, फुल मून नाइट, और 2 हफ्ते में वापस बन जाता है न्यू मून नाइट. सो इट टेक्स 2 weeks टू बिल्ड इट अप. 2 हफ्ते लगते हैं उसे बनने में. एंड 2 to pull it down, और 2 हफ्ते लगते हैं पूरे उसे गिरने में. देयर इज अ मैन हु लिव्स इन द सिल्वर हाउस. और वहाँ पर एक आदमी है जो आपको सिल्वर हाउस में दिखाई देगा.
अब नॉर्मली ये पोएट ने तो इसमें आदमी कहा है, नॉर्मली कई सारी ऐसी स्टोरीज़ है जिनमें बताया गया है कि द मैन इन द मून, यानी मून में एक मैन है, या कहीं पर कहा गया है कि एक बूढ़ी औरत है जो चरखा चलाती है, या किसी न किसी तरीके से मून में इमेज बताया गया है। देयर आर सम शैडोज, डार्क पैचेस ऑन द मून, जिसे हमने ह्यूमन फिगर का रूप देकर, हमारे इमेजिनेशन से ह्यूमन फिगर का रूप देकर उसे बताया है। तो यहाँ पे ये पोएम जो सेकंड स्टैंजा में यही बता रहे हैं पोएम में कि देयर इज़ अ मैन हु लिव्स इन द सिल्वर हाउस। ये जो सिल्वर हाउस है, वो सिल्वर हाउस में एक अकेला आदमी रहता है, इन अ लोनली सॉर्ट ऑफ वे, मतलब वो अकेला ही है, उसके साथ और कोई नहीं है। बट वॉट हिज नेम इज़ नो वन नोज और नो वन लाइक्स टू से, बट उसका नाम क्या है ये किसी को नहीं पता है, और ना ही कोई बोलना चाहता है या बताना चाहता है कि उसका क्या नाम है, ना ही हमने किसी हिस्ट्री में पढ़ा है कि इसका नाम क्या है। सो देर इज़ ओनली वन मैन हु इज स्टेइंग देयर इन द सिल्वर मून, एंड दैट ऑल्सो नो वन नोज हिज नेम। Yet when you go to bed tonight, just draw the window blind and peep out at the silver moon, this lonely man to find। तो यानी अब पोएट कह रहे हैं कि अगर जब आप रात को सोने जाते हो और अगर आपका मन हो कि आप विंडो से बाहर देखें, तो आप विंडो ब्लाइंड को, यानी विंडो के पर्दों को हटाकर ज़रूर से देखो। विंडो ब्लाइंड्स आर नॉट पर्दे, एक्चुअली दे आर नॉट कर्टन्स। ये एक टाइप का कवरिंग होता है विंडो के लिए जो लाइट से बचाता है नॉर्मली, जिसे हम ओपन एंड क्लोज कर सकते हैं। तो विंडो ब्लाइंड्स जो है आप उसको हटा लो, और जब विंडो से बाहर पीप करके दिखोगे तो आपको बाहर मून में वो आदमी भी दिखाई देगा। यू कैन सी दैट मैन ओवर देयर इन द मून एंड पीप आउट एट द सिल्वर मून, यानी कि बाहर झांक के देखोगे सिल्वर मून की तरफ, एट द सिल्वर मून यानी सिल्वर मून की तरफ, दिस लोनली मैन टू फाइंड। तो जब आप वहाँ झांक कर देखोगे मून की तरफ तो आपको वो लोनली मैन दिखाई देगा। ओके, सो बट इफ़ दिस हाउस इज़ टेकन अवे, लेकिन उसका जो घर अगर ले लिया जाता है, उससे छीन लिया जाता है, यानी जब मून पूरी तरह से गायब हो जाता है, एंड ऑल द स्काई इज़ बेयर मतलब अब वहाँ कुछ नहीं है आसमान में, ना मून है ना तारे हैं। हम नॉर्मली देखते हैं अमावस की रात जब होती है तो मून नहीं होता है, तारे तो होते हैं, तारे नहीं जाते कहीं पर भी, तारे तो होते हैं। बट प्रॉब्लम ये होती है कि कभी कभी हमें आसमान जैसे मानो एकदम खाली लगता है, हमको तारे भी नहीं नज़र आते हैं, मे बी क्लाउड्स वगैरह होते हैं या जो भी होते हैं। सो बट इफ़ दिस हाउस इज़ टेकन डाउन एंड ऑल द स्काई इज़ बेयर, यानी कि अगर उस आदमी से उसका घर ले लिया जाए और वो सारा का सारा आसमान जो है बेयर हो जाता है, देन गो टू बेड बिकॉज ऑफ कोर्स द पुअर मैन वोंट बी देयर। तो फिर तुम सोने ही चले जाना, बाहर झांक कर मत देखना, क्योंकि तुम बाहर झांकोगे उस पुअर मैन को देखने के लिए, लेकिन क्योंकि मून भी नहीं है, वो घर नहीं है, तो वो पुअर मैन भी आपको नहीं मिलेगा वहाँ पे। तो इसके लिए आप बाहर ही मत झांको, आप सीधे से सो जाओ। सो द पोएट जॉन ली इज टेलिंग अस व्हाट वी शुड डू व्हेन द मून इज़ देयर एंड व्हाट वी शुड नॉट डू व्हेन द मून इज़ नॉट देयर। तो जब मून होता है तो हम झांक के देख सकते हैं बाहर, मून नहीं होता है तो ही एडवाइसेस अस टू स्लीप। तो क्राउन यहाँ पे मीनिंग्स दिया हुआ है, वर्ड स्टडी। अ क्राउन, अ सिल्वर कॉइन दैट वाज यूज्ड इन इंग्लैंड इन द पास्ट। इंग्लैंड में पास्ट में एक सिल्वर कॉइन होता था, वो जो यूज़ करते थे उसे क्राउन कहते थे, दैट सिल्वर कॉइन। विंडो ब्लाइंड एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है फॉर द विंडो, अ विंडो ब्लाइंड कीप्स आउट लाइट। टेकन डाउन मीन्स पुल्ड डाउन और डिसमेंटल्ड यानी तोड़ा जाना, उसका मतलब ये होता है। अब ये सारे जो क्वेश्चन आंसर्स है, ये सारों के क्वेश्चन आंसर्स के मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, यू कैन चेक देयर, और सारे के सारे आंसर्स आपको मिल जाएंगे। और बाकी कुछ सेल्फ रिस्पॉन्स क्वेश्चंस है तो वो मैं नहीं दे रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि वो यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। सेल्फ रिस्पॉन्स क्वेश्चंस तभी काम के हैं जब हम क्लासरूम एक्टिविटीज़ करते हैं और टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में इंटरेक्शन होता है। तो आज के लिए इतना ही, ये पोएम यहीं पर ख़त्म होती है। जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। थैंक यू।